हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल दोस्तों है बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, नीट स्टूडेंट्स के लिए, 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए। ये टॉपिक उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीएससी नीट या 11th 12th के अंदर सेल बायोलॉजी को रीड करना चाहते हैं, सेल बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था और आपके लिए सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर और सेल की कंपोजिशन को, सेल की फंक्शंस को हमने डिस्क्राइब किया था। तो ये वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो उसी से लिंक्ड है। और इसी के बाद हम उसी के अंदर के नेक्स्ट टॉपिक सेल ऑर्गेनेलीज को पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? सेल के अंदर पाए जाने वाले वो सारी चीजें जो सेल का स्केलेटन बनाती हैं, उन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर के ऑर्गन्स को कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जाइए दोस्तों, जान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ अ सेल। एक सेल है, हमें पता है दोस्तों, सेल प्लांट सेल होती है और एक एनिमल सेल होती है। एनिमल्स की जो प्लांट सेल होती है उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, प्लांट्स की जो सेल होती है उनके अंदर सेल वॉल होती है। इसीलिए जिन सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, उन सेल्स में जो आउटर मोस्ट एक्सटर्नल बाउंड्री जो होती है सेल की, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर हम बात करें प्लांट सेल की जिसमें सेल वॉल होती है, तो वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकंड वॉल ऑफ द बॉडी होती है, सेकंड वॉल ऑफ द बॉडी होती है। तो सेल, प्लांट सेल की बात करते हैं तो सेल वॉल एक्सटर्नल मेम्ब्रेन नहीं है बट इंटरनल मेम्ब्रेन है। बट अगर एनिमल सेल की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ द या फिर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल है। ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा सेम वर्ड्स हैं। इसके बाद आते हैं कैरेक्टर्स पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या कैरेक्टर्स हैं? तो दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डायनेमिक नेचर की होती है, फ्लूइड कैरेक्टर्स का शो होता है, और ये एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, ताकि जो मॉलिक्यूल्स को ये चूज करती है, जो इनको ये सिलेक्ट करती है, उन्हीं को सेल के अक्रॉस मूवमेंट करने देती है, ट्रांसपोर्ट करने देती है। अदरवाइज ये किसी और मॉलिक्यूल्स को इधर उधर ट्रांसपोर्ट नहीं करने देती है। सो ये क्या करती है? इसके बाद रेगुलेट करती है मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग को। सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स का आना और जाना है, मॉलिक्यूल्स का कितना ट्रैफिक बने रहना है, कितनों को आना है, कितनों को जाना है, किधर किसको जाना है, जो एक ट्रैफिक पुलिसमैन करता है, वही सेम काम ये सेल मेम्ब्रेन भी करती है एक सेल के अंदर। चलिए अब देख लेते हैं हम दोस्तों सेल के मॉडल के बारे में। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए वेरियस साइंटिस्ट आए थे, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल्स दिए कि सेल मेम्ब्रेन की ये स्ट्रक्चर संरचना होती है। बट सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो मॉडल है जो सेल मेम्ब्रेन के लिए दिया जाता है, तो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सर दोस्तों सिंगर एंड जोनाथन सिंगर एंड निकोलसन गार्थ, ये दो साइंटिस्ट थे, जोनाथन सिंगर एंड निकोलसन गार्थ, इन दोनों ने मिलकर दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। इन्होंने कहा था कि फ्लूइड और मोज़ेक दोनों नेचर शो करती है सेल मेम्ब्रेन। इसलिए अकॉर्डिंग टू इट, इस मॉडल के अनुसार क्या कहा गया है? इट इज ए क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड प्रोटीन्स इनटू लिपिड बाइलेयर। लिपिड की बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स के धसे हुए होने की एक क्वासी फ्लूइड, मतलब कि जेल लाइक या फिर आप बोल सकते हो सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन की। तो क्या कहा दोस्तों जोनाथन सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, और इसमें प्रोटीन्स जो है वो धसे हुए होते हैं। प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए भी होते हैं और नहीं धसे हुए भी हो सकते हैं। किसके अंदर? लिपिड की बाइलेयर के अंदर। यानी कि जैसे कि सैंडविच होती है कि दो तो अपनी ब्रेड है और बीच में हमारे पास क्या होता है? जो मसाला होता है वो होता है। इसी प्रकार सेम कंडीशन में यहाँ पे दो लिपिड लेयर होती हैं, दो लिपिड लेयर्स होती है, लिपिड की बाई लेयर होती है, 2 लेयर्स ऑफ लिपिड होती है, और उनके बीच में एज ए स्टफिंग के रूप में यहाँ पे प्रोटीन्स धसे हुए होते हैं। सो इट शोज मोज़ेक अरेंजमेंट। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसका मेन पॉइंट ये है कि जो फ्लूइड मोज़ेक है मॉडल, ये क्या करता है? ये शो करता है मोज़ेक अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स का, तो इसमें मोज़ेक अरेंजमेंट होता है, और लिपिड प्रोटीन के बीच में एक फ्लूइड नेचर पाया जाता है। इट मीन्स वी कैन से जो प्रोटीन्स होते हैं या फिर जो लिपिड होती है, लिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, ये दोनों ही क्या करते हैं? ये दोनों ही आपस में मूवेबल हैं। लाइक फ्लूइड, जैसे फ्लूइड बहती हैं वैसे ये बह सकती है। यानी कि लिपिड और प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं वो हल्का सा बहते हैं, इतना ज्यादा नहीं बहते हैं जैसे पानी बहता है, बट हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बहने का या फ्लूइड मूवमेंट या फ्लूइड नेचर को शो करते हैं। इसलिए हम इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मूवमेंट। ये एक जगह फिक्स टाइप या फिर एक परमानेंट टाइप ऑफ जंक्शन नहीं है, परमानेंट टाइप ऑफ मूवमेंट नहीं है इसके बीच में, लेकिन एक फ्लूइड नेचर का मूवमेंट ये जरूर शो करते हैं। इसीलिए ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है यही सच दिखाता है कि क्या सेल मेम्ब्रेन मूव करता है। तो यस, सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इसी वजह से इस मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया।
जो सिंगर एंड निकोलसन जी ने बताया था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेल की कंपोजिशन की। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के लिए लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स 3 चीजें होती हैं। यानी कि एक सेल मेम्ब्रेन जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनी है, मोस्टली लिपिड से, उसके बाद प्रोटीन से एंड थोड़े बहुत अमाउंट, कुछ अमाउंट में उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। लिपिड्स दोस्तों कौन सी होती है, हमें पता है लिपिड, सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। वन लेयर इज अबव एंड द अदर लेयर इज टू द डाउन साइड, टू द लोअर साइड। सो लिपिड्स जो है वो 2 लेयर के होते हैं। लिपिड बाई लेयर या फिर लिपिड की 2 लेयर्स पाई जाती हैं। अब लिपिड्स भी कौन से प्रकार के होते हैं, विच टाइप ऑफ लिपिड्स आर फाउंड, दे आर फॉस्फोलिपिड, दे आर ग्लाइकोलिपिड्स एंड दे आर स्टीरोल्स। 3 टाइप के लिपिड्स हैं हमारे पास, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टीरोल्स। ये तीनों ही प्रकार के लिपिड्स इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, हमने अभी भी बात की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर। सो ये जो धसे हुए प्रोटीन होते हैं, इसके अलावा भी कुछ नॉन धसे हुए, बिना धसे हुए प्रोटीन्स भी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स कौन से होते हैं, प्रोटीन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स वो जो पेरिफेरल में है, पेरिफेरल मतलब बाउंड्री साइड में है, बाहर के साइड में है। एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर दोज, दे आर कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल मीन्स अंदर के साइड में है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आर बाउंडेड टू एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। ये जो एक्सटर्नल प्रोटीन्स होते हैं ये मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ धसे हुए, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ लगे हुए होते हैं। बट इंट्रिंसिक प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं। ये बाहर भी होते हैं या अंदर के साइड भी धसे हुए होते हैं। उसके बाद जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के एग्जांपल है एंकाइलिन एंड स्पेक्ट्रिन। ये 2 नाम हैं जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। इन दोनों प्रोटीन्स का काम है आरबीसी की शेप को मेंटेन करना। यानी कि अगर हम आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो उसके अंदर 2 एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पाए जाते हैं जिनका नाम है एंकाइलिन और स्पेक्ट्रिन, और ये दोनों ही आरबीसी की ओवल शेप को, स्ट्रक्चर को और आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की। इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं ये, एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं ये। क्या करते हैं ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं, अंदर के साइड धसे हुए होते हैं और बाहर के साइड भी थोड़े बहुत लटके होते हैं। ये नॉन सॉल्युबल होते हैं और इन्हीं प्रोटीन्स को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को बहुत सारी बार पास करते हैं, बहुत सारी बार क्रॉस करते हैं, इसलिए इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है। एग्जांपल है इसमें ग्लाइकोफोरिन एंड जीपीसीआर प्रोटीन। ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन और जीपीसीआर प्रोटीन, ये दोनों ही प्रोटीन, ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन तो आरबीसी के सेल के अंदर मिलता है धसा हुआ इंट्रिंसिक प्रोटीन के रूप में, एंड जीपीसीआर बहुत सारे सेल्स में जो सेल सिग्नलिंग में हेल्प करती हैं उन सेल्स के अंदर पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन के सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल साइड पे, एक्सटर्नल आउटसाइड बाउंड्री पे पाए जाते हैं। इंटरनल या अंदर कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। ये बात दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा एक्सटर्नल साइड पे होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स अकेले नहीं होते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं होते, एसोसिएटेड होते हैं या तो लिपिड के साथ या फिर प्रोटीन के साथ। सो अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, ये जो ओलिगोसैकेराइड्स की यूनिट्स होती हैं, ये ओलिगोसैकेराइड्स की यूनिट्स अगर लिपिड से जुड़ी हुई हैं तो इन्हें हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर ये प्रोटीन से जुड़ी हुई हैं तो इन्हें हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट ऑलवेज फाउंड इन प्योर फॉर्म और open form, they are always linked with associated lipid and associated proteins. So if they are associated with the protein, they are known as glycoproteins, and if they are associated with the lipid, then they are known as the glycolipids. So carbohydrates are present only on the external medium, external membrane of the cell membrane. So दोस्तों ये हमने बात की है सेल कंपोजिशन की, which is very important and beneficial topic of cell membrane. दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में, बीएससी आपके एग्जाम्स में, ग्रेजुएशन एग्जाम्स में जरूर आता है क्वेश्चन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का एंड सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन का। तो आप जरूर से इसको याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्त उसके बाद देख लेते हैं हम फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है शेप ऑफ द सेल को बनाए रखती है। रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और शेप जो है सेल का, सेल कैसी शेप की होगी वो उसके सेल मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये सेल जो है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये हेल्प करती है सेल टू सेल कम्युनिकेशन में। एक्ट्स एज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में यूज करती है और ये मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने के लिए इसी प्रकार एक्सटर्नल बाउंड्री के रूप में भी काम करती है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार ऐसे ही बीएससी और बीएससी वीडियोस को और जानने के लिए और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको किसी भी अदर टॉपिक की इन बीएससी रिक्वायरमेंट है तो जरूर मुझे कमेंट में बताएं। आई विल मेक वीडियोस फॉर यू फॉर दैट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइस।